हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। वीके न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम टोटल स्यापा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका और मैं हूँ श्रेया शुक्ला और आज हम दिन भर की खबर आपको कुछ ही समय में आपको बताने वाले, वो भी बेहद मजेदार तरीके से। तो सबसे पहले अनामिका हम बात करते हैं जैसे कि जस्टिन ट्रूडो इस समय एकदम ट्रेंडिंग चल रहे हैं। उनकी ऐसे वीडियोस आ रही हैं कि आप उसे देखेंगे तो हंस पड़ेंगे। जी हाँ, जैसे जस्टिन ट्रूडो के बारे में आप बताइए क्या आखिर हो रहा है। मैं पहले तो ये बता दूं कि उनकी जो वीडियोस हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। ट्विटर पे वो इतना ट्रेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। फिलहाल के लिए मेरे पास कमेंट्स हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे मतलब कि आपके हंसने का डोज अच्छा खासा पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। लोग उन्हें कह रहे हैं कनाडियन पप्पू। अब आप रेफरेंस समझ सकती है कि ये बात आखिर क्यों हो रही है, पप्पू वर्ड कहाँ से आया। समझदार हैं, उतने समझदार हैं, हम ज्यादा नहीं बोलते। और आगे आ रहा है कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी तो है। मतलब जस्टिन ट्रूडो जो है उनकी विमान ही खराब हो गई। अब बताइए, ये खटारा विमान का एक उनको उनकी विमान को उपाधि दी जा रही है कि उनकी विमान खटारा है। 35 साल पुरानी वो विमान चला रहे हैं। अब उनकी विमान, उसके चक्कर में वो 3 दिन से बेचारे इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और ना बाहर जा पा रहे। इसकी वजह से इतनी फजीहत हो रही है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, एक से एक लगातार पोस्ट, मीम्स की बाढ़ आ चुकी है इस समय जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं कि उनको कहा जा रहा है कि जस्टिन, मतलब अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो जस्टिन ट्रूडो कहीं भी क्लाउन यानी जोकर बनने में पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल। आगे श्रेया बताइए कि क्या कुछ हो रहा है आज। और इस साथ में इस समय जो, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो मैं आपको बता दूं अनामिका, इस समय जॉर्जी मेलोनी इटली के जो पीएम है और बड़ी प्राइम खूबसूरत मिनिस्टर और पीएम मोदी की जो केमिस्ट्री की मीम्स आ रहे हैं, आप उसे देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे क्या, मतलब क्या लेवल है मीम्स का, कैसे लोग बना सकते हैं। मीमर्स का टैलेंट है, वो पूरी डेडिकेशन है कि किस तरह से कहाँ से म्यूजिक उठा रहे हैं, कहाँ से लिंक कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेलेनी जी और मोदी जी भी देखेंगे तो वो क्या ही हंस पड़ेंगे। उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनकी केमिस्ट्री इस तरह से इस तरह से चल रही है। मतलब जॉर्जिया मेलोनी को मतलब रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस तरह से कि उनका कुछ केमिस्ट्री है पीएम मोदी के साथ। वो जब आती है, जब उन्होंने शिखर सम्मेलन में वो आई और रात्रि भोज के दौरान उन्होंने हाथ मिलाया, आप देख सकते हैं इस समय वो 1 मिनट कम से कम कुछ के हाथ मिलाते हुए ये मीम्स बनाए जा रहे कि इतने देर तक हाथ तो हमने कभी किसी के साथ नहीं मिलाया होगा। और हाथ मिलाते मिलाते ही वो साथ मिले गए। और साथ में ये भी है कि जब अलविदा कर रहे थे तो बड़े दुखी थे पीएम मोदी और हमेशा मुस्कुराते हुए ब्लशिंग चेहरे के साथ जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं। एक और बात, क्योंकि ये G20 का समिट जो था वो सैटरडे और संडे को था और वो वीकेंड होता है, तो मीम ये भी बन रहे हैं कि ओनली मोदी जी एंड मेलेनी हैड अ ग्रेट वीकेंड। आप ये देख सकते हैं, ये मीम्स भी इस समय देख रहे हैं आप। और साथ में एक गाना है जो मेरा इंतकाम देखेगी। आप देख सकते हैं जब एक ये मीम है, जो बाइडेन को मोदी डांट रहे हैं। जी पीएम मोदी डांट रहे हैं, ऐसे उंगलियां दिखा रहे हैं और पीछे बताया जा रहा है उस पर ऐसा लिखा है कि भाभी है तेरी। इस तरह से कमेंट्स किए जा रहे हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर तेरी भाभी है, उससे अपनी गंदी नजर हटा ले बाइडेन। और आप एक वीडियो भी देख सकते हैं कि जब मतलब जो बाइडेन है मेलोनी से कुछ बात करते हैं और उस समय पीएम मोदी उन्हें उनका हाथ पकड़ के उनसे कहते हैं कि आप सीधे देखिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से वायरल हो रहे हैं ये वीडियोस। मतलब बड़े धमाकेदार तरीके से मीम्स इस तरह से बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद क्या कुछ ट्रेंड हो रहा है आज। अब चलिए आप बात करते हैं, जैसे एशिया कप इस समय चल रहा है और अभी हाल ही में पाकिस्तान एकदम से बुरी तरह से हार गई है इंडिया से और विराट कोहली ने एक इतिहास रचा है। वो सबसे तेज, जो इंटरनेशनल लेवल में सबसे तेज रन बनाने वाले 13,000 करीब 13,000 उन्होंने रन बनाए हैं। सचिन जो कि भगवान माने जाते हैं उनको, उन्हें भी पीछे पिछाड़ दिया है क्योंकि सबसे तेज उन्होंने रन बनाया। तो इस समय विराट कोहली भी अनामिका इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी खबर थी। अभी तक हमने आपको टॉप 3 खबर आपको बता दी है, तो आपको हमने मीम से रूबरू करा दिया और साथ में हमने विराट कोहली का ये मैच से भी बता दिया। अब नुसरत जहां ट्रेंड कर रही है। बिल्कुल। नुसरत जहां, मैं इसी में ऐड ऑन करते हुए बोलूंगी कि इरफान पठान का एक मीम चल रहा है कि इरफान पठान गॉट नो चिल बिकॉज
मीमर्स है ये, खामोशी छाई हुई है काफी, लगता है पड़ोसियों ने टीवी के साथ ही साथ मोबाइल भी तोड़ दिया। अनामिका, मुझे लगता है टीवी तो टूट ही गई होगी पाकिस्तान। टीवी तो टूट ही गई होगी, पर इस समय कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। तो लगता है क्योंकि आजकल ओटीटी का जमाना हो गया, सब फोन में देखने लगते हैं, तो गुस्से में लगता है फोन ही तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया बिल्कुल। और टूटा भी होगा, जिस तरह से इतनी बुरी हार हुई है और ऊपर से सतर्क भी लग गया, तो वो भी पाकिस्तान के जले पर नमक हो गया। और अब चलिए आपको बताते हैं कि अब क्या अगली खबर क्या है। आपको कम समय में हम सारी खबर आपको बताएंगे। तो ये खबर अब हमारी है नुसरत जहां की, जो कि इस समय टीएमसी से लोकसभा सांसद हैं, और उन पर धोखेधड़ी की जो मामला चल रहा है और उन पर ईडी की पूछताछ चल रही है, और इस तरह से मीम भी चल रहे हैं उन पर। नुसरत जहां पर मीम्स की बाढ़ आ रही है, आप ये लगातार मीम्स देख रहे हैं हमारे साइड में। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था, तो नहीं मिलेगा अब कभी। तो इस तरह से कुछ मीम्स है। साथ में चारा घोटाला और लालू जी वो तो इस समय जिस तरह से आपने वो ममता जी का वो बयान सुना होगा, जो आप संसद में वो बोलते हैं कि ये आपका नहीं मांगा था तो नहीं दिया जाएगा। नहीं मांगे तो नहीं देंगे, और वो बोलते हैं लालू जी। तो ये सारी वीडियोस, लालू जी की पुरानी वीडियोस निकाल कर काफी ज्यादा ट्रेंड हो रही है इस वक्त। उसके पीछे और है कि भाई लैंड्स फॉर स्कैम, जो जॉब के बदले जो है वो जमीन के बदले जो जॉब देने के घोटाला था, उस पर अब हो सकता हो कि केंद्रीय जो है मंत्रालय की तरफ से अब उस पर ईडी की जांच, सीबीआई की जांच होने वाली है, और जल्दी हो सकता है कि लालू यादव एक बार फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं। इस समय वो इंडिया अलायंस में शामिल है, और अभी हाल ही में वो स्वस्थ होकर आए हैं, लेकिन हो सकता है कि अब एक बार फिर से जांच शुरू हो जाए और वो फिर से गिरफ्तार हो जाए। इसी पर तमाम मीम्स और चीजें वायरल हो रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है कि एप्पल #एप्पल इवेंट और iPhone 15, और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा जो हैशटैग इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट ला रहा है वो है मेड इन इंडिया। बिल्कुल। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि खास बात ये कि आज ही लॉन्च होने वाला है। जी बिल्कुल, आज रात को सब कुछ हो जाना है, लॉन्च हो जाएगा। आईफोन के दीवाने हैं तो आपकी नजर तो होगी ही कि आखिर आईफोन, बहुत लोगों ने तो प्री बुक भी कर लिया होगा। बिल्कुल, आईफोन 15 में क्या कुछ होने वाला है, और साथ ही आज ही के दिन इसी के साथ जो मेड इन इंडिया, मतलब कि जो भारत मैन्युफैक्चरिंग के साथ आईफोन इस समय मेड इन इंडिया चीजें आईफोन 15 बना रहा है, उसे भी लॉन्च करेगा। तो आप आज रात में ये सब सारी चीजें देख सकते हैं अगर आप आईफोन के दीवाने हैं। उसके बाद हमारी जो खबर है, हाँ जी, इसके साथ ही एक्चुअली दी वैक्सीन वॉर करके एक मूवी है जो कि आने वाली है सितंबर में, विवेक अग्निहोत्री जी की, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी, उनकी ये फिल्म होने वाली है। कोविड के वैक्सीनेशन जो वैक्सीन जिस तरह से इंडिया ने बनाई थी उस पर ये फिल्म है, और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ये हैशटैग, बिकॉज लोग बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। पीरियड था नहीं, वो भी बात है, और एक बात ये है कि द कश्मीर फाइल्स से विवेक अग्निहोत्री काफी बड़ा नाम बन चुके हैं, क्योंकि उस पिक्चर ने, उस मूवी ने काफी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े। जिस समय कोई बॉलीवुड मूवी चल नहीं रही थी उस वक्त इतने बड़े रिकॉर्ड्स बनाना बहुत बड़ी बात है खुद में। तो विवेक अग्निहोत्री एक बड़ा नाम बन चुके हैं आज बॉलीवुड की दुनिया में और इंडिया में भी, तो इस वजह से भी काफी ज्यादा उस मूवी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पर आपको साथ ही बता दें कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रेलर बकवास है, तो कुछ ये भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है। तो टिप्पणी अलग अलग है लोगों की। और आगे कुछ वैक्सीन जिस तरह से कोरोना उसमें चला था, और अब कोरोना में किस तरह से वैक्सीन पर बहुत सारे करप्शन के मामले भी आ रहे थे, सरकार पे बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो उस समय हो सकता हो कि कहा जाए, क्योंकि जहां तक विवेक अग्निहोत्री की छवि बताई जाती है कि वो सरकार समर्थक हैं, और इसीलिए वो उनका वो बेहद कनेक्शन, तो हो सकता है कि इसमें बड़ा एक आगे आपको मिले कि लोग इस पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां करें, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी जो एक और खबर है अनामिका, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, कि एक वायरल खबर है जो कि फेक है, कि जीएसटी लगने वाला है डीजल वाली कारों पर 10%। जी हाँ, 10%, जिस पर नितिन गडकरी ने ट्वीट करके ये बताया कि ये बेहद ही, मतलब ये फर्जी खबर है, इस पर आप ध्यान ना दें, कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था कि डीजल वाली कारों पर, गाड़ियों पर, यानी कि डीजल वाली गाड़ियों पर
10% GST लगाया जाएगा। ये प्रस्ताव निर्मला सीतारमण के पास नितिन गडकरी ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने खारिज कर दिया है, ये ट्वीट करके उन्होंने बताया। तो ये तो हमारी थी दिन भर की खबर, और सबसे बेस्ट पार्ट था जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की, और ट्रूडो का भी काफी ज्यादा, क्योंकि मतलब अक्सर ही उन्हें खालिस्तान से का सपोर्टर समर्थक माना जाता है, तो इस वजह से काफी ज्यादा उनको उनकी ट्रूडो सिंह से भी नवाजा भी जाता है। जिस तरह से उनकी हरकतें हैं, और वो अब भारत आए और भारत में ही रह गए और 3 दिन तक, और उन्हें उनकी कोई मदद भी नहीं की गई। खटारा जैसी विमान उन्हें कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, और इसरो से भी नवाजा कहा जा रहा है कि उन्हें अब इसरो छोड़कर आएगी। इस तरह से तो मीम्स आ रहे हैं। और जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की जो केमिस्ट्री की जो बाढ़ आई है मीम्स की, वो तो आप देखेंगे लोट-पोट हो जाएंगे। सच में इतने मजेदार मीम्स मतलब इतनी ज्यादा मोदी जी के लिए, मुझे लगता है अगर वो कभी 2 मिनट भी फुर्सत में होंगे और वो वीडियोस देखेंगे, तो मुझे नहीं पता मोदी जी का रिएक्शन क्या होने वाला है। मीमर्स ने जो स्यापा कराया वो स्यापा, सही में ये सोशल स्यापा के आज शो का वो मीमर्स हार्ट थे, क्योंकि वो लेकर गए सारे की सारी लाइमलाइट। तो जो भी पूरे दिन का ट्रेंड रहा, जो सब कुछ आज पूरे दिन में गुजरा, किसी भी दिन आपके पास मौका नहीं हो तो आप हमारे साथ इस शो में जुड़ जाइए और आराम से एकदम लाइट मूड में सबका मजा लेते हुए सब कुछ सुने। मेरे, श्रेया और अनामिका के साथ कभी कभी हमसे जुड़ जाएंगे दीपिका भी, और आपका पूरा एंटरटेनमेंट होगा विद इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफोटेनमेंट। जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।